वेलकम स्टूडेंट्स गवर्नमेंट बिड़ला कॉलेज भवानी मंडी की बॉटनी क्लास में। प्लांट टैक्सोनॉमी टर्मिनोलॉजी के पार्ट थर्ड में आज स्टडी करेंगे व्हाट इज स्टेम। स्टेम क्या है, ब्रांचिंग ऑफ स्टेम, स्टेम में कितने प्रकार की ब्रांचिंग या शाखन मिलता है। फॉर्म्स ऑफ स्टेम, स्टेम किस किस रूप में या कितने प्रकार के होते हैं। स्टेम प्लांट का ऐसा एसेंडिंग पार्ट है जिसका फॉर्मेशन एम्ब्रियो के प्लूमूल के द्वारा किया जाता है। प्लूमूल एम्ब्रियो का वो पार्ट है जो आगे चलकर स्टेम का फॉर्मेशन करता है। स्टेम पर लीव्स, ब्रांचेज, फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। स्टेम सामान्यतः इरेक्ट, स्ट्रॉन्ग एंड नेगेटिव जियोट्रोपिक होते हैं। नेगेटिव जियोट्रोपिक ऐसे पार्ट होते हैं जो सोइल से दूर ग्रो करते हैं। स्टेम्स सामान्यतः नोड्स से मिलकर बने होते हैं। नोड्स पर लीव्स एंड ब्रांचेस उत्पन्न होती हैं। नोड्स के बीच के पार्ट को इंटरनोड कहा जाता है। इस प्रकार स्टेम प्लांट का ऐसा पार्ट है जो प्लूमूल के द्वारा डेवलप होता है। इसका फॉर्मेशन लीव्स, ब्रांचेज, फ्लावर को बेयर या धारण करने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्टेम प्लांट का ऐसा पार्ट है जो नोड्स एंड इंटरनोड्स में डिफरेंशिएटेड रहता है। ब्रांचिंग ऑफ स्टेम, स्टेम में कॉडेक्स, डाइकोटोमस एंड लेटरल प्रकार की ब्रांचिंग मिलती है। इस प्रकार लेटरल टाइप भी निम्न टू टाइप से मिलकर बना हुआ होता है, रेसिमोस एंड साइमोस। साइमोस में भी यूनिपेरस या मोनोकेजियल, बाइपेरस या डाइकेजियल एंड मल्टीपेरस या पॉलीकेजियल को इंक्लूड किया गया है। कॉडेक्स या क्लूमनर, इस प्रकार के स्टेम सामान्यतः अनब्रांच्ड या अशाखित प्रकार के होते हैं। डाइकोटोमस ब्रांचिंग, इस प्रकार की ब्रांचिंग में ग्रोइंग पॉइंट दो रीजन्स में डिवाइड हो जाता है। इस प्रकार की ब्रांचिंग डिक्टियोटा एंड मार्केंसिया में मिलती है। इस प्रकार की ब्रांचिंग सामान्यतः एंजियोस्पर्म में एब्सेंट होती है। लेटरल ब्रांचिंग, इस प्रकार की ब्रांचिंग में ग्रोइंग पॉइंट डिवाइडेड नहीं होता है। इस प्रकार की ब्रांचिंग
टू टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 रेसिमोस, नंबर 2 साइमोस। रेसिमोस या मोनोपोडियल प्रकार की ब्रांचिंग। इस प्रकार की ब्रांचिंग में टर्मिनल बर्ड कंटिन्यू ग्रो करती है। इसमें लेटरल ब्रांचेज एक्रोपिटल मैनर में उत्पन्न होती हैं। एक्रोपिटल मैनर का मीनिंग है इसमें ओल्डर ब्रांचेज बेस पर, जबकि यंगर ब्रांचेज टिप की ओर मिलती हैं। इस प्रकार रेसिमोस या मोनोपोडियल में स्टेम या ब्रांच कंटिन्यू ग्रो करते हैं। साइमोस, इस प्रकार की ब्रांचिंग में टर्मिनल बर्ड के द्वारा एक्सिस का एक छोटा पार्ट बनाने के बाद इसकी एक्टिविटी रुक जाती है, या टर्मिनल बर्ड कई स्ट्रक्चर्स जैसे कि फ्लावर, टेंड्रिल, थॉर्न में मॉडिफाई हो जाती है। इस प्रकार की ब्रांचिंग में आगे ग्रोथ वन और मोर एक्सिलरी ब्रांचेस के द्वारा कंटिन्यू रहती हैं। साइमोस टाइप की ब्रांचिंग को भी निम्न 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 यूनिपेरस या मोनोकेजियल, नंबर 2 बाइपेरस या डाइकेजियल, नंबर 3 मल्टीपेरस या पॉलीकेजियल। यूनिपेरस या मोनोकेजियल ब्रांचिंग, इस प्रकार की ब्रांचिंग में टर्मिनल बर्ड की एक्टिविटी स्टॉप हो जाने पर इनमें आगे ग्रोथ सिंगल एक्सिलरी ब्रांचेस के द्वारा कंटिन्यू रहती है। इस सिंगल एक्सिलरी ब्रांच की भी एक्टिविटी स्टॉप हो जाने पर न्यू एक्सिलरी ब्रांच निकलती हैं। इस प्रकार ये प्रोसेस बार बार रिपीट होने पर इनमें ब्रांचिंग होती रहती है। इस प्रकार की ब्रांचिंग में मेन स्टेम एंड एक्सिलरी ब्रांचेस मिलकर मेन एक्सिस बनाती हैं। इस प्रकार बनने वाले मेन एक्सिस को सिम्पोडियल एक्सिस या सिम्पोडियम कहते हैं। यूनिपेरस या मोनोकेजियल ब्रांचिंग भी स्कॉर्पोइड या हेलिकोइड प्रकार की होती हैं। स्कॉर्पियोइड टाइप ब्रांचिंग, इस प्रकार की ब्रांचिंग में ब्रांचेज राइट लेफ्ट मैनर में डेवलप होती हैं। जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, B1 ब्रांच की एक्टिविटी स्टॉप हो जाने पर राइट हैंड की तरफ B2 ब्रांच निकलती है। इसी प्रकार B2 ब्रांच की एक्टिविटी स्टॉप हो जाने पर लेफ्ट हैंड की तरफ B3 ब्रांच निकलती है। इस प्रकार यह ऑर्डर कंटिन्यू मिलता है। इस प्रकार एससी मोनोकेजियल ब्रांचिंग, जिसमें राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड में ब्रांचेस निकलती हैं, उनको स्कॉर्पियोइड टाइप की ब्रांचिंग कहते हैं। नंबर 2 हेलिकोइड टाइप ब्रांचिंग, इस प्रकार की ब्रांचिंग में सभी ब्रांचेज या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड निकलती हैं, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है।
इस प्रकार मोनोफेजियल ब्रांचिंग ऐसी ब्रांचिंग है जिसमें टर्मिनल वेट की एक्टिविटी स्टॉप हो जाने पर सिंगल एक्सिलरी ब्रांच निकलती है। जब ये ब्रांच एक ही साइड में निकलती है, या राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, तब इस प्रकार की ब्रांचिंग को हेलिकॉइड ब्रांचिंग कहते हैं। लेकिन जब मोनोफेजियल ब्रांचिंग में ब्रांचेज राइट एंड लेफ्ट साइड निकलती हैं, तब इस प्रकार की ब्रांचिंग को स्कॉर्पॉइड ब्रांचिंग कहते हैं। बाइपेरस या डाइकेजियल ब्रांचिंग, इस प्रकार की ब्रांचिंग में टर्मिनल वर्ड की एक्टिविटी के स्टॉप हो जाने पर आगे ग्रोथ टू एक्सिलरी ब्रांचेस के द्वारा कंटिन्यू रहती हैं। इस प्रकार इस प्रोसेस के बार बार रिपीट होने पर एक्सिस या स्टेम मल्टीपोडियल प्रकार का दिखाई देने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मेन स्टेम या ब्रांचेज के टर्मिनल पर फ्लावर या बड़ बनने पर इसकी एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है। आगे ग्रोथ दो लेटरल एंड अपोजिट ब्रांचेस के कारण कंटिन्यू रहती हैं। इन लेटरल ब्रांचेस की भी ग्रोथ रुक जाने पर आगे ग्रोथ दो अपोजिट एंड लेटरल ब्रांचेस के द्वारा कंटिन्यू रहती हैं। मल्टीपेरस या पॉलीगेजियल ब्रांचिंग, टर्मिनल बर्ड की एक्टिविटी रुक जाने पर इसमें 3 या 3 से अधिक प्रकार की ब्रांचेज एक वर्ल में उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण एक्सिस या स्टेम मल्टीपोडियल प्रकार का दिखाई देने लगता है। जैसे कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि स्टेम से 3 या अधिक ब्रांचेस निकली हुई हैं। फॉर्म्स ऑफ स्टेम, फॉर्म्स ऑफ स्टेम में स्टेम को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 रिड्यूस्ड स्टेम्स, नंबर 2 इरेक्ट स्टेम, नंबर 3 वीक स्टेम। इसी प्रकार इरेक्ट स्टेम्स को भी निम्न क्लासेस जैसे कि कलम, ऑडेक्स, एक्स करंट एंड टी करंट में डिवाइड किया गया है। वीक स्टेम्स को 2 कैटेगरीज, अपराइट वीक स्टेम, प्रोस्टेट वीक स्टेम में क्लासिफाई किया गया है। इसी प्रकार अपराइट स्टेम को ट्विनर एंड क्लाइंबर में डिवाइड किया गया है। इसी प्रकार क्लाइंबर्स को टेंड्रिल क्लाइंबर, रूट क्लाइंबर, हुक क्लाइंबर एंड लियानॉस क्लाइंबर में डिवाइड किया गया है। इसी प्रकार प्रोस्टेट वीक स्टेम में देखें तो ट्रेलर वीक स्टेम को प्रकम्बेंट, डिकम्बेंट, डिफ्यूज स्टेम में क्लासिफाई किया गया है। इसी प्रकार क्रीपर स्टेम को रनर, स्टोलोन, ऑफसेट स्टेम में डिवाइड किया गया है। रिड्यूस स्टेम, ये स्टेम रिड्यूस स्मॉल डिस्क के रूप में मिलते हैं। इनमें नोड्स एंड इंटरनोड्स को डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता है। A reduced green colored disc like stem lies just above
the base of fleshy roots of radish, carrot and turnip. रेडिश, कैरेट, टर्निप में फ्लैशी रूट के अबव एक डिस्क लाइक रिड्यूस ग्रीन स्टेम प्रेजेंट होता है, जैसे कि डायग्राम ए में दिखाया गया है। इसी प्रकार ग्रीन कलर्ड स्मॉल डिस्कोइड स्टेम occurs in free floating such as lemna, spirodela and bolfia. लेमना, बोल्फिया इत्यादि प्लांट्स में ग्रीन डिस्कोइड स्टेम मिलता है, जैसे कि डायग्राम बी में दिखाया गया है। इसी प्रकार हाईली रिड्यूस नॉन ग्रीन डिस्कोइड स्टेम occurs at the base of onion and garlic bulbs. Onion and garlic bulbs में reduce non-green discoid stem मिलता है, जैसे कि डायग्राम सी में रिप्रेजेंट किया गया है। इस प्रकार reduced stems स्मॉल डिस्क के रूप में प्रेजेंट होते हैं। ये स्टेम रेडिश, कैरेट, टर्निप में रूट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इसी प्रकार रिड्यूस स्टेम फ्री फ्लोटिंग प्लांट जैसे कि लेमना, बोल्फिया में भी डिस्कोइड स्टेम के रूप में प्रेजेंट होते हैं, जबकि अनियन एंड गार्लिक में ये नॉन ग्रीन डिस्कोइड स्टेम के रूप में प्रेजेंट होते हैं। नंबर 2, इरेक्ट स्टेम्स। ये स्टेम्स एरियल प्रकार के होते हैं। इरेक्ट स्टेम्स सामान्यतः इरेक्ट या अपराइट प्रकार के होते हैं। इनको किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अतिरिक्त ये रूट्स के द्वारा सॉइल में फिक्स रहते हैं। इस प्रकार इरेक्ट स्टेम्स को कलम, कोडेक्स, एक्सकरंट, डिकरंट इन 4 क्लासेस में डिवाइड या क्लासिफाई किया गया है। कलम। कलम वर्ड लैटिन शब्द कलमस से लिया गया है, जिसका अर्थ स्टाल्क होता है। कलम प्रकार के इरेक्ट स्टेम नोड्स एंड होलो इंटरनोड्स में डिफरेंशिएट रहते हैं। इनमें नोड्स वाला पार्ट सोलन यानी फूला हुआ होने के कारण ये जॉइंटेड प्रकार के दिखाई देते हैं। इस प्रकार के स्टेम सामान्यतः पोएसी या ग्रेमिनी कुल के मेंबर्स में मिलते हैं। जैसा कि डायग्राम में कलम को रिप्रेजेंट किया गया है कि कलम नोड्स एंड इंटरनोड्स में डिफरेंशिएट रहता है। इसमें इंटरनोड्स वाला पार्ट होलो यानी खोखला प्रकार का होता है, जबकि नोड्स वाला पार्ट सोलन होने के कारण, फुला हुआ होने के कारण कलम स्टेम जॉइंटेड प्रकार का दिखाई देता है। नंबर 2, कोडेक्स। इस प्रकार के स्टेम अनब्रांच्ड प्रकार के होते हैं। इनमें ब्रांचेज टॉप पर प्रेजेंट होती हैं। नंबर 3, एक्सकरंट। एक्सकरंट प्रकार के इरेक्ट स्टेम में स्टेम का बेसल पार्ट थिक जबकि अपर पार्ट टेपर प्रकार का होता है। इनमें ब्रांचेज एक्रोपिटल मैनर में उत्पन्न होती हैं। एक्रोपिटल मैनर का मीनिंग है कि ओल्डेस्ट ब्रांचेज बेस पर जबकि यंगेस्ट ब्रांचेज अपेक्स की ओर प्रेजेंट होती हैं। इनमें एक्रोपिटल अरेंजमेंट मिलने के कारण प्लांट
कॉन शेप का दिखाई देता है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। डिकर्ड या डेलिक्वेंट इरेक्ट स्टेम, इस प्रकार के स्टेम में लेटरल ब्रांचेस अधिक डोमिनेंट होने के कारण इनकी ग्रोथ तेजी से होती है, जिसके कारण होल ट्री या प्लांट डोम शेप का दिखाई देने लगता है। जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है कि ब्रांचेज के कारण ट्री या प्लांट डोम शेप का दिखाई दे रहा है। इनमें जो मेन स्टेम या ट्रंक होता है बहुत छोटा होता है, जैसे कि डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है। स्टेम का थर्ड टाइप है वीक स्टेम। वीक स्टेम्स को अपराइट वीक स्टेम एंड प्रोस्टेट वीक स्टेम में डिवाइड किया गया है। वीक स्टेम, इस प्रकार के स्टेम थिन, सॉफ्ट, डेलिकेट होते हैं, जिसके कारण ये सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। इनको अपराइट होने के लिए, सीधा खड़ा होने के लिए एक्सटर्नल सपोर्ट की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के स्टेम्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 अपराइट वीक स्टेम, नंबर 2 प्रोस्टेट वीक स्टेम्स। अपराइट वीक स्टेम, अपराइट वीक स्टेम को ट्यूनर एंड क्लाइंबर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ट्यूनर, ट्यूनर प्रकार के स्टेम लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, फ्लेक्सिबल एंड सेंसिटिव प्रकार के होते हैं। इन स्टेम के कांटेक्ट में यदि कोई सपोर्ट आता है तब ये स्पेशल प्रकार की ग्रोथ मोमेंट, जिसे न्यूटेशन कहते हैं, के द्वारा उस सपोर्ट के चारों ओर कॉइल बना लेते हैं। यह कॉइलिंग राइट हैंड की ओर या लेफ्ट हैंड की ओर हो सकती है। यदि कॉइलिंग राइट हैंड की ओर होती है तब इसे सिनिस्ट्रोस कहते हैं। इस प्रकार की कॉइलिंग आइपोमिया में मिलती है। इसी प्रकार यदि कॉइलिंग लेफ्ट हैंड की ओर होती है तब इसे डेक्स्ट्रोस प्रकार की कॉइलिंग कहा जाता है। यह कॉइलिंग लवलक प्लांट में मिलती है। जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, डायग्राम ए में राइट हैंड की ओर कॉइलिंग को रिप्रेजेंट किया गया है, जबकि डायग्राम बी में लेफ्ट हैंड की कॉइलिंग को रिप्रेजेंट किया गया है। न्यूटेशन मोमेंट, इस प्रकार की मोमेंट प्लांट की कुछ पार्ट जैसे कि स्टेम, लीव्स, रूट के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। इस प्रकार की मूवमेंट में प्लांट का कोई भी पार्ट किसी सपोर्ट के ओर बेंड हो जाता है या उस सपोर्ट की ओर झुककर प्लांट को सहारा प्रोवाइड करता है, जैसे कि इस वीडियो में दिखाया गया है। इस वीडियो में न्यूटेशन मूवमेंट को दिखाया गया है। न्यूटेशन मूवमेंट के कारण प्लांट का अपर पार्ट सपोर्ट के चारों ओर कॉइल होता हुआ दिखाया जा रहा है। इस प्रकार के स्टेम वीक होने के साथ साथ ये किसी सपोर्ट के चारों ओर कॉइल होने में भी असमर्थ होते हैं।
इस प्रकार के स्टेम में क्लाइंब होने के लिए कुछ क्लिंगिंग स्ट्रक्चर या क्लैस्पिंग स्ट्रक्चर मिलती है। इन स्ट्रक्चर की प्रेजेंस के बेसिस पर क्लाइंबर स्टेम्स को निम्न 4 कैटेगरीज में या क्लासेस में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 टेंड्रिल क्लाइंबर, नंबर 2 रूट क्लाइंबर, नंबर 3 हुक क्लाइंबर, नंबर 4 लियानार्च। नंबर 1 टेंड्रिल क्लाइंबर। टेंड्रिल्स ग्रीन थ्रेड लाइक सेंसिटिव स्ट्रक्चर होती है जिसके द्वारा प्लांट सपोर्ट के चारों ओर कोइल होकर ऊपर की ओर क्लाइंब करता है। टेंड्रिल स्टेम का या फ्लोरल बड का या लीफ पार्ट का मॉडिफिकेशन हो सकती है। इस प्रकार टेंड्रिल क्लाइंबर ऐसे अपराइट वीक स्टेम हैं जिनमें क्लाइंबिंग के लिए टेंड्रिल्स प्रेजेंट होती है। रूट क्लाइंबर ऐसे क्लाइंबर प्लांट है जिनमें क्लाइंबिंग के लिए एडवेंटिशियस रूट प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। स्क्रम्बलर या हुक क्लाइंबर, इस प्रकार के क्लाइंबर में क्लाइंबिंग के लिए कर्व्ड थॉर्न्स, फ्लोरल स्टाल्क हुक, लीफलेट हुक्स या पिकल्स प्रेजेंट होते हैं। लियानार्च, ये वुडी पेरिनियल क्लाइंबर होते हैं जो सामान्यतः डीप फॉरेस्ट में मिलते हैं। ये सामान्यतः पहले ट्यूनर के रूप में मिलते हैं, लेकिन जैसे ही फॉरेस्ट में ये सनलाइट के लिए टॉप पर पहुंच जाते हैं तो उस समय ये वुडी प्रकार के हो जाते हैं। वीक स्टेम का सेकंड टाइप है प्रोस्टेट वीक स्टेम। इस प्रकार के स्टेम सपोर्ट के लिए ग्राउंड पर फैले हुए रहते हैं। इस प्रकार के स्टेम्स को भी 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 ट्रेलर, नंबर 2 क्रीपर। नंबर 1 ट्रेलर, इस प्रकार के स्टेम ग्राउंड पर क्रीप करते हैं। इनमें नोड्स प्रेजेंट नहीं होती है। इस प्रकार के ट्रेलर स्टेम्स को भी 3 क्लासेस में या 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 प्रोकम्बेंट, नंबर 2 डिकम्बेंट, नंबर 3 डिफ्यूज। नंबर 1 प्रोकम्बेंट, इस प्रकार के स्टेम कंप्लीटली या टोटली ग्राउंड पर ही क्रीप करते हैं, जैसे कि डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है। नंबर 2 डिकम्बेंट, इस प्रकार के स्टेम कुछ दूरी तक हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, लेकिन बाद में ये वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करते हैं, जैसे कि डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है। नंबर 3 डिफ्यूज स्टेम, इस प्रकार के स्टेम सभी डायरेक्शन में प्रोफुजली फैले हुए रहते हैं, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। प्रोस्टेट वीक स्टेम का सेकंड टाइप है क्रीपर। इस प्रकार के स्टेम प्रोस्टेट रूप से ग्रो करते हैं। इनमें नोड के साथ साथ एडवेंटिशियस रूट्स भी प्रेजेंट होती हैं। ये रूट्स नोड से ही निकलती हैं। क्रीपर प्रकार के प्रोस्टेट वीक स्टेम को भी 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 रनर, नंबर 2 स्टोलन्स, नंबर 3 ऑफसेट। रनर नेरो, ग्रीन एंड ग्राउंड के ऊपर मिलने वाली हॉरिजॉन्टल या प्रोस्टेट ब्रांचेस हैं, जो सामान्यतः इरेक्ट शूट्स के बेस से निकलती हैं। ये ब्रांचेस सभी डायरेक्शन में फैली हुई रहती हैं। इन ब्रांचेस के अपर पार्ट पर
क्राउन, जबकि लोअर पार्ट पर एडवेंटिशियस रूट का टाफ्ट या गुच्छा मिलता है। इसके अतिरिक्त रनर में एक या अधिक नोड्स भी प्रेजेंट होती हैं। नोड्स वाले पार्ट पर स्केल, लीव्स एंड एक्सिलरी बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। रनर ऑक्सिलिज एंड ग्रासेस में इंजरी या डिके के कारण टूटकर नए प्लांट को प्रोपगेट करते हैं। इसी प्रकार मिंट में रनर ग्रीन एंड सक्र-लाइक होते हैं, जैसे कि डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है। रनर के लोअर पार्ट से एडवेंटिशियस रूट को निकलते हुए दिखाया गया है। दोनों ही डायग्राम्स में ये एडवेंटिशियस रूट्स नोड वाले पार्ट से निकली हुई दिखाई गई हैं, जबकि इनके अपर पार्ट पर इसके लीफ को प्रेजेंट दिखाया गया है। नंबर 2, स्टोलोन। स्टोलोन ये इलोंगेटेड हॉरिजॉन्टल आर्क स्टेम होते हैं जो सामान्यतः ग्राउंड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इनमें भी एक या अधिक नोड्स प्रेजेंट होती हैं। नोड्स पर स्केल, लीव्स एंड एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट होती है। कोलोकेशिया के केस में अंडरग्राउंड रनर को स्टोलोन कहा जाता है, क्योंकि कोलोकेशिया में अंडरग्राउंड रनर ग्राउंड के ऊपर नहीं निकलता है। इन दोनों डायग्राम्स में रनर को दिखाया गया है। दोनों डायग्राम्स में रनर के नोड्स वाले पार्ट से एडवेंटिशियस रूट्स, जबकि अपर पार्ट से लीफलेट्स या ब्रांचेस को निकलते हुए दिखाया गया है। नंबर 3, ऑफसेट। ऑफसेट वीक इलोंगेटेड हॉरिजॉन्टल स्टेम होते हैं, जिनमें सामान्यतः एक ही इंटरनोड्स मिलती है, जबकि नोड्स वाले पार्ट पर रूट्स एंड लीव्स प्रेजेंट रहती हैं। ऑफसेट्स कुछ केसेस में वेजिटेटिव प्रोपगेशन का भी कार्य करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में ऑफसेट टूटकर नया प्लांट बना देते हैं। ये ऑफसेट सामान्य रूप से एक्वेटिक प्लांट या जलीय पादप में मिलते हैं। इन दोनों डायग्राम्स में ऑफसेट को रिप्रेजेंट किया गया है। दोनों ही डायग्राम में ऑफसेट में सिंगल इंटरनोड प्रेजेंट है, जबकि नोड्स वाले पार्ट से लीव्स एंड एडवेंटिशियस रूट को निकलते हुए दिखाया गया है। इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स, प्लांट टैक्सोनॉमी टर्मिनोलॉजी के पार्ट 3 में आज स्टडी की व्हाट इज स्टेम, स्टेम क्या है, ब्रांचिंग ऑफ स्टेम, स्टेम में कितने प्रकार की ब्रांचिंग मिलती है, फॉर्म्स ऑफ स्टेम, स्टेम के प्रकार।